बैंगन, काले कौवे, मरा हुआ चूहा, ज्यादा बोला ना ज्यादा, तेरा पता नहीं चलता तो बोलता कहाँ से है। वो हालत करूंगी ना, जिंदगी में याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था। जेल जाने से पहले तेरी वो हालत करूंगी ना, भूल जाएगा तू कि हिंदुस्तान की बहनों से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मंजू दीदी, वो जी लप्पू क्या बहन। बोल रहा है जरा सुने। लप्पू कह रहा है, वो आप जैसी भारतीय बहनों को कह रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। पाकिस्तान के चैनल पर जाकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो हम तुम्हें ही तो प्यारे भगा के लगते हैं लाए हैं ना किसी को। पाकिस्तानी। भैया हमें शर्म तो आनी चाहिए, हम ही तो भगा के लाए हैं ना किसी का घर उजाड़ के। हमें शर्म तो आनी चाहिए। हम किसी का घर उजाड़ के, किसी का घर बिकवा के, किसी के बच्चों को उठा के बैठे हैं ना यहाँ पे, उसकी बुराई कर रहे हैं, इसलिए अबे हमें शर्म तो लप्पू, आनी चाहिए। अबे लप्पू, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने जो अपने हिंदुस्तान की कितने बड़े बड़े लोगों को, अपने हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, अपने अदालतों को चुनौती दी है, तुझे शर्म नहीं आ रही है। तू चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर रहा है, तो हमें बोल रहा है जो हम इस इनलीगल औरत को भगाने के लिए वो कर रहे हैं, इस इनलीगल औरत को सजा देने के लिए कर रहे हैं। तू बड़ा आया बोलने वाला बेशरम। तेरे तो पूरे तू खानदान ही बेशरम है। तू तो आया बड़ा पीछे यहाँ तू बोलने वाला, वो बोलने वाला पीछे कि बैठी भाई वो ये कह रही बेशरम है। नाम मत लेना। पीछे बैठी कह रही अरे नाम मत लेना उनका, नाम पीछे, मत लेना। हाँ पीछे बैठ के, अबे नाम ले, तेरे में औकात है तो नाम ले। कल लाइव आएगी ना, नाम ले। और बेटा जिसका नाम लेगी ना, वो 7 नंबर का लेके पहुंच जाएंगे वहां। पीछे से बोल रही अरे नाम नहीं लेना है। ये टारगेट और करती है दीदी, लप्पू को, और ऐसा फंसेगा ना ये लपुआ। ये लपुआ ऐसा फंसेगा, ये तो इसको तो पता है मैं तो यहाँ से निकल नहीं सकती अब आसानी से। वो लप्पू को इसने ऐसा लपेट दिया है, ये पूरा खानदान सहित जाएगा अब, बहुत लंबा जाएगा। हाँ, जितना ये बिल्कुल। वायलेशन दीदी कर रहा है ना यहाँ पे बैठ के, अभी भी मोबिन सर को आप टारगेट कर रहा है। अभी भी मतलब किसके दम पर ये बंदा इतना नाच रहा है, समझ में नहीं आया। आधा पौवा में ये इतना नशा अब होता है, आधा अब पौवा में इतना कोई नशा दम, हो जाता है। सीधी सी बात है, इसकी तो वैसे भी शादी नहीं होनी थी। ठीक है, इसके अंदर तो एबिलिटी नहीं है शादियों, जो शादी हो किसी मर्द की, उसकी हालत से पता चलता है। इसको किसी ने देना नहीं था। अब जो पाकिस्तान की चूड़ी थी, वो आ गई चक्कर में, या जो कुछ भी हुआ, या इसको फंसा लिया, तो पैसे हाँ इसको मिल रहे हैं। वेला बंदा घर में बैठा हुआ है, वो आपने देखा नहीं वीडियो में, ऑफिस में कैसे बैठा हुआ है और कॉल का इंतजार कर रहा है, और नाराज हो जाता है उसको कॉल कर दे तो, इतना बिजी होता है वो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, माइक्रोसॉफ्ट का। और उसकी बीवी जब उसको काम के मतलब तंग करती जी आंसर है, तो वो बेचारा बिल गेट्स भी परेशान होता होगा कि इतना मेहनती बच्चा, और इतना जनाब ये जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में उसको कॉल जाती है, और वो परेशान होके जो है, अब क्या कहूं बहन, मैं मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। वही माँ है जो कहती है बच्चों से माँ को अलग कर रहे हैं, कैसे जल्लाद लोग हैं। मैं तो अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकती हूँ, मर जाऊंगी। हाँ। तो भाई जब रह नहीं सकती है, मर जाएगी, तो फिर तुझे और पैदा करने की क्या जरूरत है। नहीं, आप ये इसकी लगाओ बाय द वे, पहले तो ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा कि इसका ये डिलीवरी होगी या ये प्रेग्नेंट होगी। बाय द वे इसका हो जो गई फेस है ना, तो लपो, इसका फेस तो टेंशन लप, से भी बदला हुआ है अभी। इसका बहुत तगड़ा टेंशन है, हाँ उससे भी चेहरे बदल जाते हैं, लगेगा प्रेगनेंट ही है। उससे हाँ भी लगेगा कि टेंशन से इंसान का फेस ही ऐसा हो जाता, बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका हाँ। पहले का अब का फेस देखो बिल्कुल बदल चुका है। लपो, लपो फिर इन बच्चों को वो करेगा। बाई चांस मैं 1% ये बोल रही हूँ, फिर इन बच्चों को प्यार करेगा ये। फिर ये बच्चे तोड़ेंगे इसकी हड्डियां अच्छी तरह। सब आजो आज बड़ा हम फितरोल करने वाले हैं, क्योंकि सुबह जो है वो सचिन साहब आए थे, और उन्होंने आके शर्म दिलाई है सबको, कि शर्म आनी चाहिए कि तुम बैठकर जो है हमारे मुतालिक अभी भी बात करते हो, और वहां पे इतना पवित्र जो है वो एक चल रहा है इवेंट है, उसमें भी तुम हम लोगों को
जो है वो ट्रोल करते हो, और जनाब खास दीदी के ऊपर उन्होंने ये वीडियो बनाई, सरिता बहन के ऊपर, क्योंकि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पर ही इस वक्त जो सरिता बहन है वो डेली आती हैं और लाइव करती हैं। अब सोचने की ये बात है और हंसने की ये बात है कि शर्म हमें वो बंदा बता रहा है कि शर्म क्या होती है, जिसको 4 बच्चों की माँ भगाते हुए शर्म नहीं आई, जिसको धोखा देते हुए शर्म नहीं आई, जिसको जाली शादी करते हुए शर्म नहीं आई, जिसको इंडिया की स्टेट को बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आई, जिसको आतंकवादियों को रास्ता दिखाते हुए ऑनलाइन उसको शर्म नहीं आई, और वो बंदा हमें कह रहा है कि कुछ तो शर्म करो। पहले तो हंसने की बात ये है कि हमें शर्म कौन दिला रहा है, और उसके बाद वो जो पीछे बैठी थी भगोड़ी, आज तो उसका वो हाल होने वाला है, ये जरा लोग और ज्यादा मेरे बहन भाई जमा हो जाएं कि मैंने बहुत दफा ये मिसाल दी है, फिर दोबारा दे रहा हूं कि गधे पे जेबरा का पेंट कर दें तो जेबरा नहीं हो जाता, वो गधा ही रहता है। तो ये जो थी, जो इसकी औकात थी, ये वही रहेगी हमेशा के लिए, सारी जिंदगी ये सीमा हैदर ही रहेगी। ये जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी, जिस मर्जी एंगल से आ जाए, और ये इतनी बेवकूफ औरत है, इतनी बेवकूफ औरत है कि एपी सिंह के कहने पे जो कुछ भी करती रही है उसका इसने नुकसान उठाया है, अभी तक नुकसान उठाया, इसको कोई फायदा नहीं हुआ, और अब एपी सिंह के कहने पे ये बच्चा पैदा करने जा रही है। और जो कमियां रह गई थी इसको गालियां देने में, जो कमी रह गई थी इसको बदवाएं देने में, और जो कमी रह गई थी इसको ये दिखाने में कि मैं एक करेक्टर लेस औरत हूं, वो अब ये खुद दिखा रही है। एक गलत रिलेशन में रहकर वो एक नाजायज बच्चे को जन्म दे रही है, और उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, ये बड़े सवालात हैं। 4 बच्चों की जिंदगी तो इसने दांव पे लगाई, फिर जो अब आने वाला है, खैर उसका तो बेचारे का कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि उसको नाजायज औलाद ही कहा जाएगा। तो मैं सिर्फ, क्योंकि वो लाइव हम लोगों का लाजमी देखते हैं, सीमा और सचिन, मैं सचिन को सिर्फ इतना कहूंगा कि तूने जो इतना सा मुंह रखा है ना, पता नहीं तू मुंह से बोलता है, तू बोलता कहां से, हमें तो ये भी नहीं समझ आती। क्योंकि देखें, मैं बात कर रहा हूं, मेरे लिप्स हिल रहे हैं, मेरा मुंह खुल रहा है, मेरे एक्सप्रेशन है मुंह के ऊपर, तू बात करता है तो तेरी आवाज सुनाई देती है, एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे होते ना, तेरे होंठ हिल रहे होते हैं, बोला तेरे से जाता नहीं है। तुम शर्म करो, तुम शर्म करो। अबे तू शर्म कर, तू शर्म कर। इंडिया पाकिस्तान से तुझे लानते पड़ रही हैं, तू शर्म कर। बुढ़ी घोड़ी को भगा के लेके गया, 3 मुसलमान बच्चियां और 1 मुस्लिम बच्चा है पाकिस्तान का, उसको लेके गया, जबरदस्ती उनका धर्म चेंज करवाया, तू शर्म कर। काली, मैं कुछ कहने लगा था दीदी, से पहले मैं कुछ कहूं, माइक आपके हवाले किया जाता। कहाँ से शुरू करूं मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आज मेरे पास शब्द ऐसे ऐसे हैं कि आज शब्द भी शर्मा जाएंगे कि सरिता कश्यप हमारा प्रयोग ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों के लिए क्यों कर रही है। इतनी बेशरम, बेगैरत, बेहया औरत है, इतनी, मतलब मैं 2 कौड़ी की औरत है। घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी भी कोई औकात नहीं है, घर में जो महिलाएं हैं उनकी भी कोई औकात नहीं है। जिसको बुरा लगे बाय फुट भाड़ में जाए, जिसको बुरा लगे मुझसे कांटेक्ट करना। अबे 2 टके की औरत तो अपने आप को कह रही है कि तो प्रेग्नेंट है। हम सनातनियों में क्या होता है, जब 3 मंथ प्रेग्नेंट महिला होती है ना, किसी मंदिर में नहीं जाती है, मंदिर के आसपास भी नहीं जाती है। तेरी जैसी बेगैरत औरत ना तो इस्लाम में रही है, ना तो सनातनी बनी है, तो हमारे मंदिरों को अपवित्र कर रही है। अभी तो अपवित्र है अगर तू प्रेग्नेंट है तो, और नहीं है
तो तू सच सच बता, क्योंकि तेरे घर में भी औरतें हैं, तेरे घर में भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं। क्या उन लोगों को नहीं पता है कि आफ्टर 3 मंथ जो महिला प्रेग्नेंट होती है वो मंदिर के इर्द गिर्द भी नहीं जाती है, मंदिर में भी नहीं जाती है। और तू बेगैरत हमारे नवरात्रों के व्रत रख रही है, तो हमारे व्रत रख रही है, बेशर्म औरत। पिछली बार के व्रत तो भूल गई है, जिस दिन तू पूजा कर रही थी। सेकंड व्रत था या थर्ड था? तो सेकंड या थर्ड था। तेरे घर में अंडे बॉईल हो रहे थे, तेरे मुंह पे ऐसा चमाट मारूंगी ना, और मुझे सुनाया ना, मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगते आने में, वहां आके दोनों का मुंह ऐसा चपटा करूंगी ना, मतलब वो भगवान भी शर्मा जाएगा कि मैंने कौन सी शक्ल दी थी और ये शक्ल सरिता कठैत ने क्या बिगाड़ दी। बेशरम आदमी। वो तो चलो कम बोल रही थी, उसको पता है, उसको औकात का पता चल गया कि मेरे को नहीं बोलना है ज्यादा। अरे ओए बैंगन, काले कौवे, मरा हुआ चूहा, ज्यादा बोला ना, ज्यादा तेरा पता नहीं चलता तो बोलता कहाँ से है। वो हालत करूंगी ना, जिंदगी में याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा था। जेल जाने से पहले तेरी वो हालत करूंगी ना, भूल जाएगा तू कि हिंदुस्तान की बहनों से पंगा लेने का मतलब क्या होता है।